बार की बात है। एक घने जंगल में एक लोमड़ रहा करता था। दिन भर इधर उधर से चुराकर खाना और बड़ी बड़ी गप्पे हाँकना उसे अच्छा लगता था। चोरी करने में और झूठ बोलने में उसके बराबर कोई नहीं था। पूरे जंगल में ऐसा कोई जीव नहीं था जो उससे ठगा गया ना हो। रोज रोज जंगल में चुरा चुरा करके परेशान हो चुका हूँ। क्यों ना नियम में बदलाव किया जाए। वैसे भी चुराने की वजह से मुझ पे सब शक करने लगे हैं। अब मुझे नियम में कुछ बदलाव किया जाए। वैसे भी मैं बहुत चतुर हूँ। क्यों ना किसी को अपनी योजना में फंसाया जाए और उससे मीठी दोस्ती का वादा कर लिया जाए। चलो चल करके देखता हूँ, शायद कोई मेरी बातों में फंस जाए। एक दिन लोमड़ ने तालाब के किनारे एक सारस को देखा। सारस को देखने के बाद लोमड़ के मन में एक योजना आई। अरे वहाँ तो एक सारस लग रहा है। क्यों ना मैं इसे ही बातों में फंसा लूं और इससे अपनी दोस्ती का वादा करवा लूं। और मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जिससे मैं आसानी से अपना काम निकालता रहूंगा और इसे बेवकूफ बनाता रहूंगा। चलो चल करके देखता हूँ और इसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाता हूँ। वह सारस से एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह पेश आया। सारस भाई, क्या तुम इस तालाब के किनारे रोज आते हो मेरे भाई? हाँ मेरे भाई, मैं इस तालाब पर रोज आता हूँ और ताजी ताजी मछलियों का शिकार करता हूँ, जिससे मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखो सारस भाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं बहुत अकेला हूँ और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है मेरे भाई। अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लोगे तो सारस भाई, मैं तुम्हें बहुत मजा कराऊंगा। इस जंगल में चारों तरफ हमारा ही राज होएगा और हम खूब मस्ती करेंगे मेरे भाई। नहीं मेरे भाई, मैं किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने सुना है अब जानवर बहुत चालाक हो गए हैं। देखो सारस भाई, मना मत करना, मेरा कोई दोस्त नहीं है मेरे भाई। और अगर तुम मना करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा मेरे भाई। इसीलिए तुम इससे दोस्ती कर लो प्लीज। मैं बहुत अकेला हूँ मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, जब तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। उसने सारस से मीठी मीठी बातें की और वहाँ से चल दिया। ठीक है सारस भाई, अब हम चलते हैं और अगले दिन खूब सारी मीठी मीठी बातें करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अपना ध्यान रखना। मिलते हैं अगले दिन। अगले दिन लोमड़ फिर से तालाब के पास आया और खूब सारी मीठी मीठी बातें की। दिन बीत रहे थे और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन लोमड़ ने सारस से कहा, सारस भाई, हमें घूमते घूमते इतने दिन बीत गए हैं। मैं तुम्हें दावत खाने के लिए आमंत्रित करता हूँ मेरे भाई। नहीं मेरे भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो सारस भाई, तुम मना मत करना। यदि अगर तुम मना करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा मेरे भाई, और मुझे लगेगा तुम मुझसे दोस्ती नहीं करते मेरे भाई। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। मैं तो तुमसे दोस्ती करता हूँ, ऐसी वैसी नहीं, पक्की वाली दोस्ती करता हूँ मेरे भाई। मेरी बात मान लो और आज शाम खाना मेरे साथ खाओ मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। सारस ने खुशी खुशी लोमड़ का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। शाम को सारस लोमड़ के घर गया। सारस को आश्चर्य और निराशा हुई जब लोमड़ ने कहा,
मुझे माफ करना सारस भाई, मैं वादे के मुताबिक अच्छा भोजन का प्रबंध नहीं कर पाया। मैंने बहुत थोड़ा सा चमगादड़ का सूप बनाया है मेरे भाई, और मैं अभी उसे लेकर के आता हूँ मेरे भाई। लोमड़ झूठी शान दिखाते हुए रसोई में गया और वहां से बस थोड़ा सूप पेश किया। जब वह सूप रसोई से बाहर लाया तो सारस ने देखा कि वह एक उथल्ले कटोरे में था। पेश है गर्मा गर्म सूप जिसे मैंने खास आपके लिए बनाया है मेरे भाई। इसमें खास मसाले और खास प्यार दोस्ती सब कुछ इसमें ही है मेरे भाई, और ये खास आपके लिए ही बनाया है मेरे भाई। अरे लोमड़ भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और वैसे भी मैं बस खाना खा कर ही आया था। सूप कैसा है मेरे भाई? क्या तुम्हें ये सूप पसंद आया ना मेरे भाई? अगर आया हो तो सूप पियो मेरे भाई। ये सूप बहुत ही अच्छा सूप है मेरे भाई, जिसमें सभी तरह के मसाले हैं मेरे भाई। ओ ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरा पेट खराब होने की वजह से मैं इस सूप को नहीं पी सकता मेरे भाई। माफ करना मेरे भाई, जो तुम्हें मेरी वजह से दिक्कत हुई। मैं अगली बार आपके लिए बहुत ही अच्छा खाने का प्रबंध करूंगा मेरे भाई। ओ प्रिय, कृपया माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत करो। मुझे कुछ पेट की समस्या है और मैं सूप का आनंद नहीं ले सकता मेरे भाई। मुझे खेद है कि तुमने मेरे लिए इतना अच्छा सूप बनाया, लेकिन मैं इसे पी ना सका मेरे भाई। लेकिन तुम टेंशन मत लो, अगली बार मैं इसे खूब अच्छे से पीऊंगा मेरे भाई। सारस ने झूठी शान दिखाते हुए कहा, शुक्रिया मेरे भाई, जो तुमने मेरी दावत करी और मुझे खाना खाने के लिए आमंत्रित किया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा दोस्त इतना अच्छा है। लेकिन मैं भी तुम्हें अपने घर दावत खाने के लिए आमंत्रित करता हूँ, और ऐसी वैसी दावत नहीं, बहुत अच्छी वाली दावत जो तुमने आज से पहले नहीं खाई होगी मेरे भाई। वैसे तो मेरा भाई, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, लेकिन जब तुम इतने प्यार से कह रहे हो तो भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ। तो ठीक है मेरे भाई, मैं चलता हूँ। मेरे घर आना मत भूलना, वरना मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। हाँ मेरे भाई, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, और आने के बाद मीठी मीठी दावत का मजा उड़ाऊंगा मेरे भाई। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। यह कहने के बाद सारस वहाँ से उड़ गया। लोमड़ सारस के जाने के बाद बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद वह दिन अब आ ही गया जो सारस ने लोमड़ की दावत की। लोमड़ खुशी खुशी सारस के घर पहुंचा। एक दूसरे से बातचीत करने के बाद सारस ने उन दोनों के लिए एक लंबी गर्दन वाले संकीर्ण जार में सूप परोसा। वह अपनी लंबी चोंच से बहुत आसानी से सूप पी सकता था, लेकिन लोमड़ स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कर सकता था। अपना सूप खत्म करने के बाद सारस ने लोमड़ से पूछा, सूप कैसा है मेरे भाई? क्या तुम्हें सूप पसंद आया? ये मैंने खास तुम्हारे लिए ही बनाया था, और ये आज की दावत भी मैंने तुम्हारे लिए ही रखी थी मेरे भाई। लोमड़ को वह दावत याद आ गई जो उसने खुद सारस को दी थी, और उसे याद आ गया कि कैसे उसने सारस को बहुत शर्मिंदगी महसूस कराई थी। ये दावत आज ऐसी दावत है मेरे भाई, इसे तुम कभी नहीं भूल पाओगे, और हमेशा इस दावत को याद रखोगे मेरे भाई। वह हकलाते हुए बोला, मुझे माफ करना मेरे भाई, मुझे घर पर बहुत ही जरूरी काम याद आ गया, और वैसे भी मेरे आज पेट में बहुत ही गुड़गुड़ हो रही है, तो मुझे क्षमा करना मेरे भाई। मुझे जाना होगा मेरे भाई, अगली बार मैं जरूर आऊंगा, और आने के बाद तुम्हारे साथ जरूर दावत खाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हो मेरे भाई? लोमड़ अपमानित होकर वहाँ से चला गया।
मुझे याद आ गया सारस, जो तूने मेरे साथ चालाकी की। मैं समझ गया तूने मेरे से बदला लिया। कोई बात नहीं, अगली बार मैं और भी खतरनाक तुझसे बदला लूंगा और तुझे अपनी चालाकी से फंसा ही दूंगा।